गन्ना किसान भाइयों को मैं आज लाल सड़न रोग के बारे में बताऊंगा। लाल सड़न रोग को गन्ने का कैंसर की संज्ञा दी गई है। गन्ने की कैंसर की संज्ञा इसलिए दी गई है, यदि एक बार गन्ने के खेत में लग गया और उसमें पूरी तरह से गन्ना सूखने लगा तो उसको हम किसी भी तरह से हम नियंत्रण नहीं कर पाते। किसान के खेत पे लाल सड़न रोग आ जाता है तो इसके माह जुलाई से अगस्त सितंबर में लगातार ये वर्षा काल होता है। इस वर्षा काल में पौधे की बढ़वार काल भी कहा जाता है। गन्ने में द्वितीयक संक्रमण लाल सड़न रोग का इसी माह में होता है, क्योंकि बारिश का ज्यादा होना यह द्वितीयक संक्रमण का मुख्य कारक होता है। जब खेतों में मेड़ नहीं लगी रहेगी तो संक्रमित गन्ने की जो रोगाणु है पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह से बड़ी आसानी तक चले जाते हैं। यही एक जगह से दूसरे जगह तक जाना ही द्वितीयक संक्रमण का सूचक होता है। और एक स्वस्थ पौधा जो कि हेल्दी होता है और संक्रमित पौधा दूर होता है, लेकिन ये पानी के बहाव के कारण, संक्रमित पानी के कारण ये भी संक्रमित हो जाता है और पूरा का पूरा खेत हमारा संक्रमण हो जाता है। लाल सड़न रोग के द्वितीयक संक्रमण को पहचानने के लक्षण क्या है? तीसरी चौथी पत्ती, जब गन्ने की तीसरी चौथी पत्ती में पीलापन शुरू हो जाता है और दोनों किनारे से पीला होना शुरू कर देगा और पीला होने के साथ साथ पूरा का पूरा पत्ती पीली पड़ जाएगी, पूरा गोला पीला पड़ जाता है। इस तरह के लाल सड़न रोग के ये प्रमुख सूचक होते हैं, प्रमुख लक्षण होते हैं। इसको किसानों को पहचानने के लिए एक व्यावहारिक उपाय में बताता हूँ। जब गन्ने में लाल सड़न रोग लग जाता है, उस गन्ने को काट के यदि तोड़ते हैं तो बड़ी आसानी से टूट जाता है और टूटने के बाद दोनों भाग अलग हो जाता है। और ये दूसरे उकटा रोग में टूटता नहीं है, पिचक जाता है। ये मुख्य लक्षण होता है उकटा रोग में, लाल सड़न रोग में। जब संक्रमित गन्ने को काट के हम देखते हैं, इस लाल सड़न रोग की पुष्टि हम काटने के बाद ही किया जाता है। जब काट के देखते हैं तो उसके अंदर का जो गुदा होता है, स्टेम तने का गुदा होता है, लाल रंग का हो जाता है और लाल रंग के होने के साथ साथ उसमें सफेद धब्बे भी जहां तहां दिखाई देते हैं और उसको सूंघने पे सिरके जैसी महक आती है। इस तरह के लक्षण आपको सितंबर से अक्टूबर माह में दिखाई देते हैं। वही चीज होगी डॉक्टर, वही लाल सड़न रोग है, वही लाल सड़न रोग है। यहाँ पे डॉक्टर धूप पड़ रही है। कहाँ? मोबाइल में आगे चलो, हम आगे आ रहे हैं, आप खींच लीजिए। मोबाइल लाइन है? हाँ, खाली सफेद वाला दबाना आपको। इस तरह के लक्षण की पुष्टि करने के बाद ऐसे संक्रमित खेत का जल किसी स्वस्थ पौधे के खेत में नहीं जाने दिया जाता है। इसके बचाव के लिए संक्रमित खेत के चारों तरफ मोटी मेड़बंदी कर देते हैं, जिससे कि संक्रमित पानी जो होता है दूसरे खेत में, स्वस्थ खेत में इसका बहाव नहीं हो पाता है। इससे बचने के लिए और भी उपाय है। जब हम गन्ने की बुआई करें उसी समय बीज शोधन करें। बीज किसी सिस्टेमिक फंजीसाइड के साथ कर देते हैं, थायोफिनाइड मेथिल या कार्बेंडाजिम के साथ बीज शोधन करेंगे। मृदा का भी शोधन करते हैं। मृदा का शोधन हम जैविक उपचार के माध्यम से करेंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का एक प्रोडक्ट है जिसे हम अंकुश के नाम से जानते हैं। इस अंकुश में ट्राइकोडर्मा फंगस पाया जाता है। इस ट्राइकोडर्मा फंगस के माध्यम से मृदा का उपचार करेंगे और इस मृदा के उपचारण के बाद मृदा से पनपने वाले जितने भी रोग हैं वह लाल सड़न रोग भी है। इसके अलावा अन्य रूट राट भी है, उकटा रोग भी है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि मृदा शोधन करने के पश्चात यह ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो है कोलेटोट्राइकम फलकेटम के विकास को रोकता है और इसके विकास में बाधा पहुंचाता है। इस तरह से हम जैविक शोधन के माध्यम से, मैकेनिकल शोधन के माध्यम से लाल सड़न रोग के बचाव किसान भाइयों को लाल सड़न रोग के संक्रमण से बचने के लिए एक
छोटा सा नर्सरी तैयार करना पड़ेगा और उस नर्सरी से फिर आगे बीज लेकर अपने खेत की बुआई करेंगे। नर्सरी तैयार करने के लिए किसी भी रोग रहित लाल सड़न रोग से संक्रमित वो खेत ना हो, उससे बीज लेंगे और बीज लेने के बाद गन्ने की नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी तैयार करते समय हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी गन्ने की कटाई के समय किसी भी तरह की लाल धब्बे अगर दोनों किनारों पे दिखाई देते हैं तो इस तरह के बीज बुआई में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह के रंग दिखाई देते हैं तो हो सकता है वो लाल सड़न रोग के लक्षण हो सकते हैं या किसी भी कीट से भी वो प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह से लाल धब्बे यदि दिखाई देते हैं दोनों किनारों पे तो ऐसे बीज को बोने के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और जब नर्सरी तैयार हो जाए तो इस नर्सरी से बीज लेके फिर बुआई करनी चाहिए किसानों को। और इस तरह से अगर हम खेत अपनी तैयारी करेंगे, बीज शोधन करेंगे, मृदा शोधन के साथ साथ शुद्ध रोग रहित गन्ना की बुआई करेंगे तो लाल सड़न रोग जैसी खतरनाक बीमारी जो कि कैंसर है, ये आपके खेत में आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी या नगण्य हो जाएगी।